हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 प्रहलाद महाराज का शिक्षा। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को शिक्षा देते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिनः अंधा तथा अंधैरुपगीयमाना तेपि स्वतंत्रम उरुदाम निबद्धा। नते विदु वे नहीं जानते हैं स्वार्थ गतिम, स्वार्थ स्व अर्थ स्वार्थ गतिम, स्वार्थ गतिम का अर्थ है निज हित क्या है। तो लोग अक्सर इस भौतिक जगत में स्वार्थ गति समझते हैं धन प्राप्ति हो। स्वार्थ मतलब धन है, जो शरीर को पालन पोषण करने के लिए ये भौतिक जगत का धन आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में आध्यात्मिक जगत में स्वार्थ गतिम का अर्थ है आत्मा के लिए है। आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा का स्वार्थ क्या है? आत्मा का स्वार्थ है स्वार्थ गतिम ही विष्णु। आत्मा का स्वार्थ है भगवान विष्णु या कृष्ण। दुराशया, दुराशय का अर्थ है इस भौतिक जगत का भोग करने इच्छुक वस्तु। बहिर्थ मानिनः महत्वपूर्ण मानते हैं इंद्रिय विषय, बाह्य विषय। बाह्य मतलब इंद्रिय विषय को अर्थ मानिनः महत्वपूर्ण मानते हैं। इस भौतिक जगत में भोग करने का वस्तु को भोग करने के लिए जो इच्छुक रहते हैं मनुष्य, उसको महत्वपूर्ण मानता है। अंधा तथा अंधेर उपगीयमाना, एक नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है। एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति को रास्ता दिखाएंगे, दोनों अंधे कहाँ जाएंगे? खड्डे में गिर जाएंगे। एक अंधा व्यक्ति खड्डे में गिरा, उसका पीछे पीछे हजारों लाखों अंधा व्यक्ति खड्डे में ही गिरेंगे। तेपि स्वतंत्रम उरुदाम निबद्धा। ईशतंत्र्यम, ईशतंत्र्यम का अर्थ है भौतिक प्रकृति का रस्सियों से बंधा हुआ। उरु मतलब अत्यंत शक्तिशाली रस्सियों के द्वारा प्रत्येक मनुष्य बंधा हुआ है। दामनी का अर्थ है रस्सी, रस्सियों के द्वारा बद्धा मतलब बंधा हुआ है। तो शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है वीर्य है, आचार्य मतलब अध्यापक है। शुक्राचार्य ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, उसका पुत्र गुरु बनता है, उसका पुत्र, ये वंशानुक्रम गुरु बनते हैं, तो उससे कहते हैं शुक्राचार्य। संद और अमर्क दोनों शुक्राचार्यों का पुत्र थे। ये जन्मजात गुरु है। मैं गुरु बना, मेरा पुत्र गुरु बनेगा, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसा चलता रहता है कि गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। प्रहलाद महाराज ऐसे गुरुओं को इनकार कर दिया था। प्रहलाद महाराज का गुरु नारद मुनि है। माता का गर्भ से ही प्रहलाद महाराज ने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। तो दूसरा प्रकार के गुरु प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तविक गुरु श्रोत्रिय होते हैं, अर्थात जिसने गुरु शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुना है या प्राप्त किया है। अतः भक्त प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु भगवान श्री विष्णु में तानिक भी रुचि नहीं दिखाते। ये केवल भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए गुरु होते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। भगवान विष्णु के बारे या कृष्ण के बारे बताते नहीं है और इनको ज्ञान होता भी नहीं है। भौतिक सफलता के लिए इच्छुक रहते हैं। बहिर्थ मानिनः, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य, अर्थ का हित, मानिनः का अर्थ गंभीरता से लेना। ये भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने में, बाह्य वस्तु को इकट्ठा करने में गंभीरता से लेते हैं। एक प्रकार से सभी मनुष्य आध्यात्मिक जगत से अनभिज्ञ हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है।
वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। इस शुक्राचार्य का परंपरा में जो भी आते हैं उनको आध्यात्मिक जगत के बारे ज्ञान नहीं होता है। अभी भी हम इस प्रकार गुरु देख सकते हैं जो जन्मजात गुरु होते हैं, वंशानुगत गुरु, उन्हें आध्यात्मिक जगत के बारे ज्ञान नहीं होता है। जब तक कोई श्री भगवान का भक्त नहीं होता तब तक वो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। तो आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व के बारे समझना है, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। अंधा तथा अंधेर उपगीय माना, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाना, दोनों कहाँ जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस भौतिक जगत में ही जन्म मृत्यु का चक्र में व्यक्ति घूमते रहता है। तो नेत्रहीन व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति को गड्ढा में गिराता है, उसी प्रकार ये जन्मजात जो गुरु होते हैं भौतिक जगत रूपी गड्ढे में हमें गिराते हैं, भवकूप में। 84 लाख योनि में घूमते रहो, अनेक प्रकार के शरीर धारण करना पड़ता है और एक शरीर के बाद दूसरा शरीर स्वीकार करना होता है और जन्म मृत्यु का चक्र में फंसे रहते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। तो ये है एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना। अंधा तथा अंधेर उपगीय माना, जन्म मृत्यु का चक्र से छुटकारा प्राप्त होना है तो प्रहलाद महाराज का शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन का स्वार्थगर्ती आत्मा का कल्याण के लिए होना चाहिए, जो भगवान विष्णु को प्राप्त करना या कृष्ण को प्राप्त करना। हरे कृष्ण।